हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत या मिडिवल हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला सेट मिडिवल हिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि टोडरमल इज़ एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू सिस्टम नॉन एज। तो टोडरमल जो कि क्या थे, एक रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड एक फेमस जो है व्यक्ति रहे हैं। किसके टाइम में थे ये? शेर शाह सूरी और अकबर के टाइम में थे। और इनका जो रेवेन्यू, जो राजस्व प्रणाली थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? कानकूट, बी है घाला बख्शी, डी है जब्ती और जब्त, डी ऑप्शन है नशक। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, वो सी है, जिसे बोलते हैं जब्ती या जब्त के नाम से जाना जाता है। किसका है ये? टोडरमल का है। 12वां क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द कोर्ट ऑफ द अकबर वॉज। तो अकबर के जो दरबार था उसमें नवरत्न होते थे। नवरत्न यानी कि अलग अलग फील्ड से 9 पर्सनालिटीज़ थीं, जो कि जैसे म्यूज़िक है, लिटरेचर है, आर्ट है, इन सब में वो अपनी ख्याति रखते थे। और उसी में से एक थे तानसेन, जो कि म्यूजिशियन थे, यानी कि म्यूज़िक जो है बेस्ट था उनका उस टाइम में। अकबर के टाइम के ये हैं। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? तो ऑप्शन ए है मकरंदा पांडे, ऑप्शन बी है क्या है? रामातनु पांडे, ऑप्शन सी है हरिदास, ऑप्शन सी डी है लाल कलावंत। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? रामातनु पांडे। ये किसका नाम था? तानसेन का नाम था। तानसेन का क्या नाम था ये? तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, नाम था इनका। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ऑफ द सो कॉल्ड 9 जेम्स। तो जो 9 जेम्स थे या नवरत्न थे कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के जो नवरत्न थे, द वन हु वॉज अ रिप्यूटेड पोइट ऑफ हिंदी वाज। तो हिंदी भाषा में जो विख्यात कवि थे उनका नाम क्या है? अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये चारों जो हैं 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे। तो राइट ऑप्शन क्या है? हिंदी भाषा में जो विख्यात पोइट थे, कवि थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। यही जो है 9 जेम्स में सबसे फेमस और रिप्यूटेड पोइट ऑफ हिंदी थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ अकबर। तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। और दूसरी किताब है आईने अकबरी। तो पहली किताब का क्या नाम है? अकबरनामा, और दूसरी किताब है आईने अकबरी। ठीक, अकबरनामा और आईने अकबरी ये किताब हैं। और इसके लेखक कौन है? किसने इसको लिखा है? द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कौन है अकबर के समय का? तो ऑप्शन ए है हमारा निज़ामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, और ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी क्या है? अब्दस खान अरवानी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा सी, अबुल फजल जो हैं हिस्टोरियन हैं। उन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी जो है, जो अकबर से संबंधित क्या है, उनकी जो है हिस्ट्री से संबंधित किताबें हैं, ये इन्होंने ही लिखी थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि अकबर ग्रांटेड द प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर टू द सिख गुरु। तो जो अमृतसर की जो जगह है अकबर ने ही क्या की थी? दान दी थी एक सिख गुरु को। तो वो सिख गुरु कौन है ये हमें बताना है। अमरदास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी क्या है? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है।
तो पाँचवें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ए है। अमरदास जो है, अमरदास के टाइम में जो है अमृतसर की जो ज़मीन है वो किसने दिया था? वो अकबर ने दान किया था। छठवां क्वेश्चन है, मनसबदारी सिस्टम जो थी, जो मनसबदारी प्रणाली है, वॉज फाउंडेड बाय अकबर द मनसबदार्स वेयर। तो मनसबदार कौन होते थे? जिनकी मनसबदारी सिस्टम की खोज किसने की? सबसे पहले तो यही याद रखिए, अकबर ने की या अकबर ने सिस्टम की शुरुआत की। और मनसबदार कौन होते थे? ऑप्शन ए है मिलिट्री कमांडर्स, ऑप्शन बी प्रोविंशियल गवर्नर्स, ऑप्शन सी हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि चारों सही हैं। तो छठवा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, सभी हैं। मिलिट्री कमांडर्स इसके तहत आ जाते थे, मनसबदार के तहत। प्रोविंशियल गवर्नर्स भी आते थे, जो प्रांतीय गवर्नर थे वो भी आते थे मनसबदार के तहत। हाई सिविल, जो उच्च उच्च जो सिविल, नागरिक और मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, जो सिविल और सैन्य, नागरिक और सैन्य जो अधिकारी होते थे वो भी मनसबदार के तहत आते थे। तो तीन आते थे, तीनों। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा डी है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सातवां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट एट द कोर्ट ऑफ महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम में जो उसका जो दरबार था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कवि था, बहुत फेमस कवि था। हु रोट शाहनामा, जिसने क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी। एंड इज़ रिगार्डेड एज द इमॉर्टल होमर ऑफ द ईस्ट, जिसे पूर्व का अमर होमर कहा जाता था। होमर कौन था? होमर एक फिलोसफर था, यूनान का एक फेमस जो है, क्या था ये? फिलोसफर था, और इसी ने इलियड किताब भी लिखी है। तो जो पूर्व का होमर है वो किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है उत्बी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अलबर्नी, डी ऑप्शन है बहिकाकी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी, फिरदौसी। सबसे पहले याद रखिएगा, महमूद जो गजनी थे उसी के दरबार से संबंध रखते थे, जिन्होंने शाहनामा लिखा था, और इन्हें ही पूर्व का होमर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का होमर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज न्यूमरस इन्वेजन्स। ठीक है, ये जितने भी बहुत सारे जो आक्रमण वगैरह किए मोहम्मद गोरी ने, बिफोर हिज कंक्वेस्ट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध से पहले, वॉज डिफीटेड बाई। तो कई बार जो है मोहम्मद गौरी ने प्रयास किए, भारत पे भी कई आक्रमण किए, लेकिन उसको जो सफलता है वो सेकेंड बैटल ऑफ जो है तराइन, जो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था, उसी में इनको सफलता हाथ लगी थी। तो वो किससे हारा था? ऑप्शन ए है चालुक्य किंग भीम सेकेंड ऑफ गुजरात। ठीक है, चालुक्य वंश के जो राजा थे भीम द्वितीय, जो गुजरात से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान थर्ड ऑफ अजमेर। तो अजमेर के जो महान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन सी है बोथ ए बी, और ऑप्शन डी है बी एंड चंदेला किंग परमाडी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चालुक्य किंग भीम से भी ये हारे थे मोहम्मद गोरी, और बी पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के थे उनसे भी हारे थे। नवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशंस ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग। मोहम्मद गोरी ने भारत में जो तुर्क साम्राज्य है उसकी स्थापना की किसे हराकर? पृथ्वीराज चौहान, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर, ये जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा के ये चंदेल लोगों को हरा दिया, तो उन्होंने टर्किश एम्पायर की स्थापना की। ये बोथ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन जो है हमारा है डी। ठीक है, ए और बी। जयचंद को जो है बैटल ऑफ चंदावर में हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया, और उसके बाद
किसकी स्थापना हुई? तुर्क साम्राज्य की नींव रखी भारत में मोहम्मद गोरी ने। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। 10वां क्वेश्चन है, इट इज़ सेड दैट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ मोहम्मद गोरी, कंकर्ड नादिया, वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ बंगाल with only 18 horsemen. The king of Bengal, who then fled barefoot from his palace was. तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो कि क्या थे? कमांडर थे मोहम्मद गोरी के। उन्होंने जो नादिया जो जगह है वेस्ट बंगाल में, सिर्फ खाली 18 घुड़सवारों की मदद से उस जगह को जीत लिया था, और वहाँ का जो राजा था वो नंगे पैर वहाँ से भाग गया था। तो वो कौन था? तो पैलेस वॉज जो था वो क्या है? ऑप्शन ए है समंत सेन, हेमंत सेन, बाल सेन या लक्ष्मण सेन। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, लक्ष्मण सेन जो है। तो लक्ष्मण सेन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो हैं, आपकी जो क्वेरीज़ वगैरह हैं, डाउट्स वगैरह हैं, वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।